जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव अतरासी में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के लोग, यहां की आवाम और यहां का अन्नदाता। आपको बता दूं, अमरोहा लोकसभा सीट को अन्नदाता की सीट कहा जाता है, किसानों की सीट कहा जाता है, किसानों की बेल्ट इसको कहा जाता है। बात करें अगर लोकसभा चुनाव की तो कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद जल्द ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग इस लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है जानने के लिए कि इस बार अन्नदाता का क्या रुख है, यहां के लोग क्या चाहते हैं, यहां की जनता क्या चाहती है, उनकी राय में उनकी सरकार, उनका सांसद कैसा होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल क्या है। जी जानना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र को किसानों की बेल्ट कहा जाता है और जहां इस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं यहां भी भारी तादाद में किसान ही निवास करते हैं। ऐसे में आपको अपने एमपी का चयन करना है, किसकी ओर जाएंगे? देखिए, ये हमारा देश ही जो है कृषि प्रधान देश है और हमारी लोकसभा तो ऐसी लोकसभा है कि जहां 80-85% लोग पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन जिस तरह कृषि की अनदेखी हो रही है, आजकल किसान की अनदेखी हो रही है, वो किसी से ढकी और छिपी बात नहीं है। जहां गन्ने का रेट 400 रुपये होना चाहिए था, क्योंकि लागत 400 के पार जा रही है, लेकिन आज गन्ने का रेट मात्र 370 रुपये करके इन्होंने अपना काम तमाम कर दिया। किसान पूरी तरह परेशान है। लेकिन प्रदेश सरकार ने 20 रुपए बढ़ाए तो हैं गन्ने पर, उससे संतोष नहीं है। 20 रुपए बढ़ाने के बाद 370 रुपये रेट हुआ है मिल में, जबकि हमें किसानों को सेंटर पे 361 रुपये मिलता है। लेकिन 20 रुपए ऐसे समझो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि हमारी लागत जो है पर कुंटल के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 400 के पार जा रही है। किसान बहुत घाटे में है और जैसे तैसे करके अपना जो है खर्च चला रहा है। किसान बहुत परेशान है। अगर गन्ने के सेंटर पे गन्ने लेकर जाता है तो सेंटर वाले मिल, चीनी मिले गन्ना मार रही हैं, 3% खुला ले रही हैं। ये अगर 20 कुंटल की पर्ची तुलती है तो उस पर 20 कुंटल 80 किलो गन्ना लेते हैं। तो 80 किलो गन्ना वो बिल्कुल किसान का जबरदस्ती मारा जा रहा है। सारे सेंटरों का, सारी मिलों का ये हाल है। किसान बड़ा परेशान है। अब बात आती है चुनाव की, तो चुनाव हमारी लोकसभा का, हम क्यों, ये एक ऐसी लोकसभा है कि अब तक बाहर के प्रत्याशी आए हैं, कहीं का भी प्रत्याशी हो उसे लोकसभा सीट अमरोहा की मिलती है, आएगा और लोगों को बहकाएगा, चला जाएगा। अगर पिछले 10 सालों के इतिहास की बात करें अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की, तो दोनों ही सांसद बाहर के थे और यहाँ नुमाइंदगी कर रहे थे। क्या विकास हो पाया उनके राज्य में? अब क्या चाहते हैं आप लोग? पूरे 10 साल में उन्होंने कहीं एक रोड नजर नहीं आया, कहीं भी हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। हो सकता है आसपास के गांव में भी कोई विकास ना हुआ हो। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सांसद आए वो हमारे क्षेत्र का हो, हमारे आस पड़ोस का हो, हमारे क्षेत्र का हो, ताकि हम जाके मिल तो लें। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पिछले 10 सालों में हम सांसद से 2 बार नहीं मिल पाए। हमें सबसे बड़ी शिकायत यही है कि हम वोट भी देते हैं और चाहते भी हैं कि हम अपने एमपी से मिलें, ना तो विकास पहुंचता है ना एमपी पहुंचता है। चलिए, इनका ये युवा है और अतरासी गांव के निवासी हैं, जिम्मेदार हैं, अन्नदाता है। सीधे तौर पर इनका कहना है ना ही हमारे गांव में सांसद पहुंचता है और ना ही विकास पहुंचता है। आपने बात करी क्षेत्रीय और बाहरी की, तो अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो भाजपा से भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है और सपा गठबंधन से भी दावेदारों की लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूं, आपकी राय में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जिस नेता को आपको अपना एमपी चुनना होगा वो कौन है? देखिए, हम पर विश्वास जताएंगे आप? गठबंधन के साथ हैं और जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा हम पूरी तरह गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि काफी लंबी फहरिस्त है इस लिस्ट में, चौधरी सरजीत सिंह का भी नाम आ रहा है गठबंधन की तरफ से, और भी दूसरे लोगों का नाम आ रहा है। तो हम जो भी हमारे गठबंधन से प्रत्याशी आएगा हम उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। चलिए, गठबंधन को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं, सीधे तौर पर इनका कहना है कि भाजपा ने रेट तो बढ़ाए हैं लेकिन जितनी लागत उसकी फसल में लग रही है उसकी लागत के अनुसार किसानों को उतना पेमेंट सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं किसान को घाटा हो रहा है। जी, आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिम साहब, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, लोकसभा के चुनाव आपके सामने है, केंद्र में सरकार बनानी है और हटानी भी है, अपना एमपी चुनना भी है और हटाना भी है किसी को, तो ऐसे में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो दोनों ही सांसद बाहर के थे, अब ऐसे में क्या रुख रहेगा आपके गांव का? देखिए, हमारे गांव में जो है लगभग 5000 वोट के आसपास हैं और हमारे गांव का लगभग यही प्लान है आपके इस बार कि सांसद जो है वो हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, जो भी हो, और गठबंधन के हम साथ हैं। और ऐसा सांसद होना चाहिए जो शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे, अस्पतालों पे ज्यादा ध्यान दे, एजुकेशन सिस्टम, इन चीजों पर जो ध्यान दे और युवाओं के लिए सोचे। हमें जो है इस बार ऐसा सांसद चाहिए और हमारे क्षेत्र का ही होना चाहिए, ये भी शर्त है। देखिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है कि इनका सांसद जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाला हो, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाला हो और रोजगार देने वाला हो। आपने क्षेत्रीय प्रत्याशी की बात की है, अगर बात करूं आपने गठबंधन का समर्थन करने की बात की है, अगर मैं गठबंधन की ही बात करूं तो एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की। आपकी राय में एमपी बनने योग्य कौन है, आपकी पसंद का नेता जिसको आप एमपी बनते देखना चाहते हैं गठबंधन से? लिस्ट तो बहुत लंबी है गठबंधन के लिए भी, मगर हमारे जो सबसे करीब पड़ते हैं चौधरी सरजीत सिंह है, हमसे लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास जो उनका गांव है, और भी अगर मिल जाए तो ये तो वही हाईकमान के आदेश हैं, जो अखिलेश जो गठबंधन के जो अध्यक्ष होंगे वो तय करेंगे, वो उनके ऊपर बात है। मगर जनता की आवाज भी मायने रखती है, जनता जो चाहेगी वही होगा। हाँ, ये तो है, मगर फिर भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का हो जो भी हो, और हमारे जो है हमारे पास रहना चाहिए, कम से कम हम जो है उनसे जाके मिल लेंगे। अच्छा, इस बार केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र में देखो, ये तो जनता के ऊपर बात है, जनता जिसे चाहेगी केंद्र में बिठा देगी और जिसे चाहेगी हटा देगी। अब ये तो जनता के ऊपर फैसला है। अभी तो जनता है, वोट तो आप भी करेंगे? बिल्कुल, हमने आपसे फिर कह दिया हम जो है गठबंधन के साथ हैं। गठबंधन के साथ है, चलिए गठबंधन के साथ हैं जी। आपका नाम? हाजी शमसुद्दीन है हमारा नाम। शमसुद्दीन साहब, मुद्दा है बाहरी और क्षेत्रीय का। सांसद आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, ना विकास दिखता है ना सांसद दिखता है, जैसा इन्होंने कहा। क्या रुख रहेगा इस बार आपके गांव का? हमारा रुख ये है कि हमारा रुख तो हमारे गांव का इसलिए है कि जो हमारे क्षेत्र का जो मतलब सांसद हो बना हुआ, ताकि जो हमारे क्षेत्र को देखे कि भाई ये किसानों की जो समस्याएं सारी हैं, जैसे गन्ने की हैं, बिजली की हैं, या ये और नौकरियों की हैं, सारी जो है इन लोगों की जो सुविधा देगा। हाँ, तो सुविधाएं देने वाला सांसद हो। अगर मैं 10 साल के उनके कार्यकाल की बात करूं तो जो सांसद यहाँ रहे हैं, क्या उन्होंने कुछ उपलब्धियां नहीं करे, कोई विकास कार्य उनके कार्यकाल में नहीं हो पाए? वो तो आज तक यहाँ को इधर को लौटे ही ना, जो इधर से बन के चला गया इधर को वापसी ना आया, देखा ही ना आया कि उधर को इधर। तो इसलिए जो है हम अपने क्षेत्र का चाहते हैं। आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं और अनेकों दावेदार हैं, क्षेत्रीय नेताओं की अगर मैं बात करूं अनेकों हैं, ऐसे में आप किस पर विश्वास जताएंगे? आपकी पसंद का नेता कौन है, किसको आप अपना एमपी बनते देखना चाहते हैं? अब ये तो अल्लाह ही जान सकता है कि अल्लाह किसको बना दे, ये तो अल्लाह जानता है कि किसको बना दे। आपकी पसंद का नेता कौन है? नहीं, अल्लाह तो जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो सबका जानता है, वो तो उसकी तो बात ही निराली है, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन हम आपकी बात, यहाँ हम आपकी राय लेने आए हैं। आपकी राय में आपकी पसंद का नेता कौन है जो बेहतर तरीके से यहाँ का क्षेत्र का विकास कर सकता है, आपको जन सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकता है? वो जो है गठबंधन का ही हो, जो ताकि जिससे कि आप लोगों को फायदा हो। गठबंधन में कौन? अब जो भी हमारे क्षेत्र में आ जाएगा। आपकी पसंद का नेता कौन है जिसको आप एमपी बनते देखना चाह रहे हैं? भाई ये तो लोग ही सब, इनकी सरकार है, अब इनकी कहनी है। आपकी राय में अच्छा नेता अमरोहा का कौन है जो यहाँ से सांसद बन सकता है? भाई हमारे हैं तो ये था कि ज्यादातर बेहतर दानिश ही था। हाँ, दानिश के लिए राय थी, लेकिन अब तो वही वो तो बसपा में भी नहीं है, बसपा भी नहीं है। लेकिन अब तो आप किसके साथ जाएंगे? अब तो साथ जो जैसे सबके साथ उनके साथ ही चलना पड़ेगा। हजरत का कहना है कि जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, जो जनहित में कार्य करेगा, जनता उसके साथ होगी, ग्रामीण उसका पूरी तरह से साथ देंगे। आगे बात करते हैं, आगे भी युवा हमारे साथ मौजूद है। यहाँ का युवा जो किसान है, युवा वोटर हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम? जी, लताफत अली। लताफत अली साहब, थोड़ा आगे आइएगा, आपसे बात करते हैं। संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना है, ज्वलंत मुद्दा अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में है, बाहरी का और क्षेत्रीय का, किसके साथ जाएंगे? ये जाहिर सी बात है कि जो हमारे इलाके का होगा हम लोग उसी के साथ जाएंगे, और गठबंधन का होगा वो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी तक जितने भी एमपी हमारे यहाँ आए हैं, उन सब एमपी में मैं फर्स्ट नंबर जो देना चाहूंगा वो राशिद अलवी जी साहब को देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे गांव में 23 साल पहले उन्होंने एक सड़क दी थी 700 मीटर सीमेंटेड। अब किस पर जाएंगे? मैं पूर्व की बात नहीं कर रहा, समय कम है मेरे पास। गठबंधन के नेताओं में किसको अपना सांसद बनते देखना चाह रहे हैं? अब जो भी गठबंधन से आएगा उसी को वोट करेंगे हम। जो अभी दावेदारी कर रहे हैं वो आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है,
कौन बेहतर रहेगा इन लोगों में? लेकिन अभी मुझे इतना ज्यादा इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि मर्चेंट नेवी इंजीनियर हूँ, तो मैं यहाँ से देश से बाहर ही रहता हूँ। लेकिन जैसा दृश्य अभी सामने आ रहा है देश में, उस सबको देखते हुए मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है। हालांकि मैं उसमें एक वर्ड चेंज किया हूँ, देश की जगह सरहदों की जगह देश यूज किया हूँ। शेर है कि देश में कुछ तनाव है। देश में कुछ तनाव है। देश में कुछ तनाव है क्या? देश में कुछ तनाव है क्या? तनाव है क्या? जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? बहुत अच्छा शेर कहा है कि देश में तनाव है क्या। आगे भी है जी, खौफ बिखरा है दोनों। दोबारा से सुनना चाहूंगा इस शेर को। सुनाता हूँ आपको। देश में कुछ तनाव है क्या? जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, कहीं तीसरी समत का दबाव है क्या? वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा शेर इस युवा ने कहा है। चलिए, सांसद क्षेत्रीय होना चाहिए। आपको बता दूं कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में लगातार एक ज्वलंत मुद्दा यहां गरमा रहा है, जिसको अब राजनीतिक दलों को बेहद गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मुद्दा है क्षेत्रीय और बाहरी का। सीधे तौर पर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं और यहां के लोकसभा सांसदों की बात करूं, तो अधिकतर सांसद यहां के बाहरी थे। राजनीतिक दलों ने बाहरी प्रत्याशियों को उतारा, कार्यशील प्रत्याशियों को उतारा और जनता के सामने सौंप दिया। लेकिन जनता के सामने मजबूरी थी, उन्होंने अपने बाहरी सांसदों को चुना। लेकिन अब जनता सीधे तौर पर ऐसे प्रत्याशियों का, ऐसे दावेदारों का पूरी तरह से बहिष्कार कर रही है। इनका, जैसा कि आपने देखा यहां पर भी और हमारे और प्रोग्रामों में भी, सीधे तौर पर जनता का कहना है कि हमारा नेता, हमारा एमपी, हमारा जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होना चाहिए, हमारे एरिया का होना चाहिए। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मुकीम है जी, मुकीम साहब, किसके साथ जाएंगे, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन में जाएंगे। प्रत्याशी कोई सा भी उतारो, मुस्लिम उतारो या हिंदू उतारो, गठबंधन के साथ जाएंगे, प्रत्याशी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। कोई भी हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस का नारा दे रही है। जी, 405 वो झूठ बोलती है। अब की बार 405 वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। गोरखों में हेराफेरी कर रही है, वो झूठ बोल रही है। मुसलमानों के साथ बेअन्यायी कर रही है भाजपा, और कुछ नहीं कर रही। हाँ। आप अपने एरिया से किस नेता को सांसद बनते देखना चाह रहे हैं? आपके पसंद हमारे का जिले का होगा, हम अपने जिले का लेंगे अपने नेता। अगर गठबंधन ने बाहर का नेता उतारा तो उसे वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर गठबंधन ने भी किसी बाहर के नेता को, किसी बाहरी नेता को अगर प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा तो उसको वोट ये नहीं करेंगे, सीधे तौर पर इनका कहना है। जबकि गठबंधन के समर्थक हैं ये, गठबंधन के समर्थक है, गठबंधन के समर्थक है, लेकिन सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगर प्रत्याशी बाहर का हुआ तो हम फिर विचार करेंगे। दानिश अली पूरे 5 साल रह लिया, आज तक किसी बच्चे से मालूम कर लो, कोई जानता भी नहीं कि ये हमारा एमपी है। कम से कम ऐसा तो एमपी चुने हमने, जो बच्चा या कोई बड़ा तो पहचान ले कि ये साहब हमारा एमपी है, एमपी साहब है हमारे। आज लोग किसी को पता ही नहीं कौन एमपी हमारे जिले का, पूरे बाहर का है, वो आता ही नहीं। देखो, आपके क्षेत्र में आज हमारी टीम आई है। अन्नदाता इस क्षेत्र को कहा जाता है, ग्रामीण एरिया है, किसान यहाँ पर मतदाता ज्यादा निवास करते हैं। ऐसे में उनका क्या रुख है? सही, कहाँ जाएंगे? गठबंधन के गठबंधन में नहीं जाएंगे। आपका किसान बेल्ट भी पूरी? हाँ, पूरा किसान बेल्ट कन्वर्जन में नहीं है, हिंदू में भी, मुस्लिम में भी, सभी है। हम तो गाँव के ही हैं, हमारे पड़ोस में जाट भी है, जाटव भी है, सैनी भी है, सभी है। सभी का कहना है कि गठबंधन के अलावा हमें सरकार नहीं लगी अच्छी। इन्होंने कोटा खत्म करके एक चावल कर दिए, उसमें तेल दे रहे थे पहले कांग्रेस की सरकार में, वो खत्म कर दिया। चीनी दे रहे थे, वो खत्म कर दी। अब चावलों का पुड़िया दे दे बस, वो भी 1.5 महीने में 1 महीने में बांट रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गठबंधन को यहाँ से समर्थन करने की बात। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ दरअसल हमारी बेल्ट ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं, सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं। हमारे गांव में भी मिलजुल के रहते हैं, और हमारे गांव का तो व्यापारी सारा हमारी जाट बिरादरी में है। बहुत दूर दूर तक हम गेहूं का काम करते हैं, तो गेहूं जो है हमारे यहाँ खरीदा जाता, तो बहुत दूर तक हम सब मिलजुल के रहते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। मकसद ये है कि प्रत्याशी हमारे यहाँ का लोकल होना चाहिए। चलिए, प्रत्याशी लोकल होना चाहिए। सीधे तौर पर हमारे अन्य प्रोग्राम में भी और इस प्रोग्राम में भी जनता की जो आवाज है, जनता की जो मांग है, वो यही है कि उनका जो प्रत्याशी है, उनका जो नेता है, उनका जो दावेदार हो किसी भी दल से, वो क्षेत्रीय होना चाहिए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब जनता ही नहीं और अब
राजनीतिक दलों को भी सोचना होगा अपना प्रत्याशी उतारने से पहले, तो कहीं जनता की मांग क्या है, क्योंकि अब पार्टियां भी सतर्क हैं और किसी ना किसी क्योंकि हम जानते हैं जेपीएन 7 की मुहिम जरूर रंग लाएगी और किसी न किसी क्षेत्रीय दोनों ही पार्टियां भाजपा हो या गठबंधन हो, चुनाव मैदान में क्षेत्रीय ही नेताओं को तरजीह यहां पर दी जाएगी। आगे आप लोगों ने देखा कि हम अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गांव अतरासी में हमारी टीम मौजूद थी और यहां पर सीधे तौर पर हमारे सर्वे में यहां अतरासी गांव में गठबंधन के को समर्थन करने की बात यहां का अन्नदाता कर रहा है, यहां के लोग कर रहे हैं। मैं आशिकीन कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ, नए क्षेत्र के साथ। तब तक देखते रहिए जेपीएन 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।